सपने छोटे हो या बड़े, हर कोई देखता है और देखना भी चाहिए, और देखने के साथ उसे पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसी को हम लक्ष्य भी कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी को पता नहीं हो कि आखिर लक्ष्य क्या होता है और इस लक्ष्य को पूरा कैसे करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपको अपने लक्ष्य को किस तरह से फाइंड आउट करना है, उस पर काम कैसे करना है। क्योंकि सपने छोटे या बड़े हो, लक्ष्य छोटा या बड़ा हो, हर कोई टारगेट करके रखता है कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में बनना तो है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दुनिया में ये पता भी नहीं होगा कि आखिर मैं कैसे पहचानूं अपने लक्ष्य को, किस तरह से फाइंड आउट करूं कि मेरे में क्या लक्ष्य है या कौन सी ऐसी खूबी है जिसमें मैं काम करके एक बेहतर इंसान बन सकता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं कि किस तरह से आप अपने गोल को समझ पाइएगा, अपने लक्ष्य को समझ पाइएगा। गाइस, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आपके अंदर जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, उसका आंसर मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में और सुनते हैं कि कैसे अपने लक्ष्य को आइडेंटिफाई करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर की खूबी को पहचानना होगा। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। किसी में अच्छे गाने गाने की खूबी है, तो कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता है, तो कोई बहुत अच्छी राइटिंग करता है, यानी कि लिखने की कला होती है, तो कई लोग बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, या फिर कई लोग कुकिंग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको खास ध्यान रखना होगा कि किसी भी एक गोल को टारगेट करना है, यानी कि अपने अंदर जो भी खूबियां हैं किसी एक चीज़ को लेकर बढ़ना होगा। गाइस, कई लोग हमेशा खुद को डिस्टर्ब करते हैं, मल्टीटास्कर बन जाते हैं, सोचते हैं कि गाना भी गा लूँ, कुकिंग भी कर लूँ, राइटिंग भी कर लूँ। तो ये सारे चीज़ों पे ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा और टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। इसीलिए हमेशा टारगेट सिर्फ एक रखें, ताकि उस पर आप ज़्यादा लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कई लोग किसी भी काम को करना चाहते हैं तो शुरू में तो काफ़ी जोश में होते हैं, लेकिन काम जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो कुछ टाइम के बाद वो हल्के हो जाते हैं और उस पर टाइम नहीं दे पाते और सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आपका गोल किसी छोटे काम पर होता है तो यह थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन काम को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत, लंबा समय और पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो गाइस, ये तो हुआ कि आप अपने अंदर के गोल को समझे, आइडेंटिफाई किए कि आप में आखिर है क्या चीज़ जिसे लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है आपको पहले अपने आप पर यकीन होना। जी हाँ, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य तक जाना होगा गाइस, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच भी सकते हैं। आपको अपने आप से ये कहना होगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। बार बार इसे रिपीट करते रहिए। जब भी आप अपने काम को टूटता हुआ महसूस करें, पहले आपको अपने अंदर यह जोश भरना ही होगा, मुझे ये काम करना ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई हो, आपका कोई और लक्ष्य, उस काम को अपनी पूरी ताकत के साथ करें, अपनी पूरी लगन से करें और हर रोज़ उस काम पर जितना भी हो सके वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दें और आप अपना पूरा ध्यान उस काम पे लगा दीजिए। आप उस काम के बारे में हमेशा सोचिए और उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे आसानी से अवेलेबल होती है, उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए और अपना पूरा फोकस उस पर लगा दीजिए, क्योंकि फोकस ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। जो इंसान डिस्ट्रैक्ट हो गया वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो गाइस, अब आप बोलोगे कि मैंने लक्ष्य तो पहचान लिया, लेकिन अब ये फोकस क्या है और इसे करना कैसे चाहिए। तो आपने बचपन में ये देखा होगा कि जब एक फोकस लेंस किसी कागज़ पर धूप में देखती है तो वो कागज़ जल जाती है। ठीक इसी का नाम फोकस है। आप अपने गोल पर फोकस करते हैं, रास्ते में जितने भी आने वाली बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो सब जलकर खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। गैस, जब आप किसी काम को करने लगते हैं ना, तो आसपास में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कि नेगेटिव होते हैं और आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, उन्हें इग्नोर करना होगा। कभी भी हार नहीं माननी है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, तो फिर आपको अपने काम में डूबना सीखना ही होगा। आपको अपना फोकस नहीं छोड़ना है। गैस, आप कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छी से स्टडी कर ले, रिसर्च कर ले, या आप उससे जुड़े हुए लोगों से इसके बारे में भी पूछ सकते हो और कुछ मिले जुली जानकारी भी आप ले सकते हो, ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो।
अब किसी ऐसे इंसान से भी इसके बारे में पूछिए जो इस काम को पहले लेकर कर चुका हो और वो एक सक्सेसफुल इंसान हो। और आपके लिए सबसे आसान तरीका होगा अपने अंदर की सारी पावर को इकट्ठा करके अपने काम पे पूरी तरह से फोकस्ड हो जाए। गैस जरा भी शक या संदेह या किसी तरह के डाउट है तो आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं या फिर अपने लक्ष्य से जुड़े वैसे सक्सेसफुल इंसान से भी राय ले सकते हैं जो कि ये काम कर चुके हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और अगर आपने लक्ष्य सेट नहीं किया तो लक्ष्य सेट कर लीजिए। और आपको वीडियो से तो पता चल ही गया होगा कि किस तरह से आपको अपना टारगेट फाइंड आउट करना है। अपनी किसी भी हॉबी को पकड़िए जिस पे आप ज़्यादा कुशल हों, यानी कि ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो, उस पे काम करना शुरू कर दीजिए बिना समय गंवाए। और हाँ, सिर्फ गोल एक होनी चाहिए जिस पे आप लंबे समय तक काम कर सके और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। तो आई होप आपको मेरी ये